वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अब्बास। और आज या कल रिलीज़ हुआ था इका बाजी का एल्बम, जो कि उसके 4 टोटल ट्रैक्स हैं और उनके विजुअलाइज़र्स के साथ उनको रिलीज़ किया गया है। मैंने इका बाजी का नाम सुना हुआ है, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे वो आते हैं और लाइक एज़ अ जज या कुछ भी। तो लेकिन मैंने उनको, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने उनका आज तक एक ट्रैक भी नहीं सुना। और मेरे लिए टोटली लाइक इसके अलावा रिएक्शन वीडियोस के अलावा भी मैंने कोई उनका आज तक कोई ट्रैक नहीं सुना। उनके आर्ट से मैं बिल्कुल ना वाकिफ़ हूँ, ना बालिग हूँ, ना वाकिफ़ हूँ। तो आज उनका पहला जो एल्बम है उस पे रिएक्ट करते हैं, उसको सुनते हैं। नाम है ब्लड इज़ बेटर दैन टीयर्स। तो पहला जो ट्रैक है उसका नाम है फ़क उम्मीद, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 3 2 1 गो। कितने लोगों को उम्मीद दिया तूने? उम्मीद 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 फकिंग उम्मीद। मैं खुद कर कैन उम्मीद। फर्ज बहुत सारे मुंह पे गाली, मेरे लफ्ज नहीं प्यारे। मैंने सफर किया शुरू मंजिल पाने के लिए, अब सफर ही है घर हम बने बंजारे। मैं खुद कर पर फर्ज बहुत सारे। अच्छा, सबसे पहली बात पता है क्या, दरमियान में नहीं रोकेंगे। लाइक किसी भी ट्रैक को दरमियान में नहीं रोकेंगे। कॉपीराइट आना ही आना है, उसका कोई वो हल है नहीं मेरे पास। लेकिन बात यह है कि जो जितने भी आर्टिस्ट हैं हम उनका देखते हैं, लाइक वो बातों में बताते भी हैं, अपने इंटरव्यूज़ में भी बताते हैं कि आपने तो एंड देखा हमारा, आपने तो हमारा जो है एक सक्सेसफुल वर्जन देखा। और ये बात हकीकत है। कोई बंदा छोटे से छोटा भी कोई प्लेटफार्म चला रहा है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। अभी मैं ये रिएक्शन वीडियोस बनाता हूँ, इस पर लाइक कितने अरसे से मैं बना रहा हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम से। और इस पे आती हैं कभी 2 व्यूज़, कभी 1 व्यूज़। तो ये स्ट्रगल से हर इंसान गुजरता है। तो उसमें ये है कि इंसान, और उस पे मुसलसल कंटिन्यूली वर्क करना, कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी चॉइसेस देते हैं लोग डिस्ट्रैक्ट करने की। आप खुद काफ़ी सारी चीज़ों में समटाइम अपने काम से बददिल हो के इधर उधर घूमने के चक्कर में रहते हो कि यार ये कर लूँ, कोई सीरियस काम कर लूँ, ये कर लूँ। लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़नी होती, ये अल्टीमेट जो गोल है उसमें होता है। तो वो बता रहे हैं कि मैं कितने लोगों को उम्मीद दी मैंने और कितना कितना मैंने स्ट्रगल किया लाइफ में, इससे रिलेटेड है। तो फकिंग उम्मीद नाम है ट्रैक का। तो स्टार्ट करते हैं। मुंह पे गाली, मेरे लफ्ज नहीं प्यारे। मैंने सफर किया शुरू मंजिल पाने के लिए, अब सफर ही है घर हम बने बंजारे। कोशिशें मेरे ख्वाबों को जिंदा रखे, मेरी मेहनत मेरे रस्तों में दिशा रखे। जहाँ ठहरे वहाँ छोड़े हमने भी निशान पक्के। रिश्ते दो छूटे पीछे मेरे लिए थे धागे कच्चे। मुश्किलों की लहरें सीख गए हम तैरना, ये रातों का अंधेरा अब हमसे गैरना। मैं घर का बड़ा बेटा, मुझ पे जिम्मेदारियाँ, ये वक्त भी कम वक्त कह नहीं सकते ठहर जा। ये मंजिल और ये रास्ता भी क्या है। सॉरी अगेन, सेज ऑन बीट। सेज जो है इनका, मैंने काफ़ी टाइम पहले इनकी कोई मैंने बीट सुनी थी और ये लाइक किलर बीट प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे वाले। है तो ये फासला भी क्या है, रातों से फिर तेरा वास्ता ही क्या है। अगर ख्वाब नहीं तो तू बेबस बेपर परिंदा है। तू करना वो छोड़ दे जिसमें तेरा बिलीव नहीं है। तेरे सपने कोई और सजाया सब वो ठीक नहीं है। ये है अनुभव, कोई मन गढ़न गीत नहीं है। काट दे उस हिस्से को जो तेरे लिए ठीक नहीं है। मैं खुद कर्ज पर फर्ज बहुत सारे, मुंह पे गाली, मेरे लफ्ज नहीं प्यारे। मैंने सफर किया शुरू मंजिल पाने के लिए, अब सफर ही है घर हम बने बंजारे। के इरादे बस मंजिल के दरवाजे पे होंगे, ख्वाब बस देखने से नहीं पूरे कमाने से होंगे। पाप ना कम कभी तेरे लंगर लगाने से होंगे। जनाजों में होते शामिल वो भी जनाजे पे होंगे। एक परिवार और बाकी कोई सगा नहीं। तूने दुनिया देखी नहीं इसलिए तुझे पता नहीं होता। जिसके लायक जो खुदा करता है अदा, वही कामयाब वो ही जो किसी आदत से बंधा नहीं। हार जो सिखारे मिले कम वो सीख जीत से, जब हारा हुआ जीतता है लड़ता वो नसीब से। मैं था टीवी पे 20 में, मैं दौड़ा आंखें मीच के, कहीं और भी साथ दौड़े फिर छोड़ा सफर बीच में। कोई परवाह ने जो गया मेरा था ने, जो तेरा है गवाह ने, जो जोड़ा है लुटा नहीं। करी मदद किसी की तो उसे गिनवा नहीं। मंजिल मेरी दूर पर अभी मैं मरा नहीं हूँ। मैं खुद कर्ज पर फर्ज। वो स्टार्ट में अपनी सारी स्ट्रगल और अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करके एंड में बता रहे हैं कि प्रीच कर रहे हैं कि आपको कोई भी आपका सगा नहीं है। अगर किसी पे एहसान किया तो उसको जताओ नहीं, लाइक उसको बार बार, लाइक कहते हैं कि ये कोई रिलीजियस, इससे रिलेटेड कोई रिलीजियस टर्मिनोलॉजी भी है कि जो जिस इंसान पे आप
कोई एहसान करो उसकी किसी भी मसले से बचो, लाइक क्योंकि वो बंदा आपको देख के वैसे ही शर्मिंदा होता है क्योंकि आपने उस पर एहसान किया होता है। तो हर सिचुएशन में फिर जो है वो आपका जो किया हुआ एहसान है वो किसी भी लेवल पे आके आपके लिए मसला पैदा कर सकता है। बहुत सारे मुंह पे गाली, मेरे लफ्ज नहीं प्यारे। मैंने सफर किया शुरू मंजिल पाने के लिए, अब सफर या घर हम बने बंजारे। मैं खुद कर्ज पर फर्ज बहुत सारे, मुंह पे गाली मेरे लफ्ज नहीं प्यारे। मैंने सफर किया शुरू मंजिल पाने के लिए, अब सफर या घर हम बने बंजारे। अच्छा, पहला ट्रैक ख़त्म हो गया। मुसलसल सुनते हैं या इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें यह है कि जैसे मैंने पहले बात की कि उन्होंने जो स्टार्ट में बात की है अपनी एक स्ट्रगल वाली जो जर्नी है उसके बारे में बताया है, और उन्होंने अपनी लाइक सक्सेस को इस तरीके से बताया कि वो इससे मैंने लोगों को उम्मीद दी है और लाइक ये बाकी लोगों के लिए भी एक यूज़फुल सफ़र रहा है। और नेक्स्ट उन्होंने बात की है कि आपको ऐसा करना चाहिए जैसा लाइक उनकी अपनी लर्निंग जो है वो उनको प्रीच कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ट्रैक सुनते हैं और एंड पे। और वैसे ओवरऑल बीट बहुत अच्छी थी, आपको पता नहीं कैसी लगी होगी, लेकिन मुझे लाइक सेज़न द बीट जो इनके पहले मैंने 1-2 बीट्स सुनी हैं, कोई 1-2 ट्रैक सुने हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बीट प्रोड्यूस किया। तो नेक्स्ट ट्रैक पे जाते हैं, इसका नाम है गोजीरा। ओह, आग लगी हुई है भाई, हर तरफ यूक्रेन बना पड़ा है। ये तो प्रॉपर वीडियो है। ब्रो ये पंजाबी है, इक्का भाई पंजाबी है। तो भाई दिल्ली के बारे में जो मशहूर है वो ये है कि लाइक जो लैंग्वेज है, जो स्लैंग्स हैं वो बहुत वाहियात किस्म के हैं और लाइक वल्गर लैंग्वेज कंसीडर की जाती है कि नॉर्मल वहाँ पे जो स्लैंग्स हैं वो वल्गर होते हैं। तो और उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें मशहूर हैं जो कि हम तो वहाँ से हैं नहीं, तो हमें किसी सिटी को, किसी कंट्री को, लोगों को लेबल करना वो अच्छी बात नहीं होती है। वहाँ के जो लोग हैं वही बेहतर जानते हैं। तो ओके, सुनते हैं। पहले ही उन्होंने वार्निंग दे दी है कि भाई मेरे से अच्छी बात की एक्सपेक्टेशन आप साफ बात की ना रखना, मैं दिल्ली से हूँ। गोजरा का क्या मतलब? नींद थोड़ी बना इंसोम्निया, बना फूबू पहना मैंने बहुत फिला, जब भी रैप करा फेल्ट लाइक गॉडजिला। कामयाबी को मैंने बोला ओ चला, घर पे रैप चला मैं रोटियां, पास में मैंने पहला शो किया, परिवार में से पहले जो करोड़ किया। कल आज और कल मेरा वक्त है, नहीं पे फक है और बसा हक है, और बड़ा घर साथ नहीं गाड़ी बैंक बैलेंस और ऊपर ये उसका बंदोबस्त है। मेरी कामयाबी से कष्ट पकड़ मेरा लन, तेरा भाई मस्त है, पकड़ तो मैं खुद भी सकता पर नोट गिनने में मेरे दोनों हाथ व्यस्त है। बना दूं दिल्ली से हूं। ब्रो बात आपको समझ आ गई क्या की उन्होंने? पहले तो उन्होंने वार्निंग दी थी कि मैं अश्लील बातें करूँगा क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। विराट कोहली को जानते ही हैं, वो दिल्ली से हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे लड़के हैं, और लेकिन ये नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हैं जो इस तरह के, लाइक एक कल्चर होता है जो कि, और वैसे भी मैं खुद पंजाबी हूँ तो मुझे ये लगता है कि लाइक लड़के जब आपस में बात करते हैं दूसरे किसी कंट्री में, दूसरे किसी सिटी में होते हैं, तो हम कहते हैं यार गाली देने का मज़ा पंजाबी में है, उसके अलावा किसी लैंग्वेज में नहीं। तो ये शायद हर लैंग्वेज के लोग जो नेटिव्स होते हैं उनको यही लगता है। उनको जो अपनी लैंग्वेज में वाइब मिलती है वो किसी दूसरी लैंग्वेज में उनको वो वाली वाइब नहीं आती। तो इससे रिलेटेड कोई बात वो कर रहे होंगे। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली में पहला इंसान हूँ जिसने 1 करोड़ तक अपनी लाइक इनकम की,
और इस तरह आगे लाइक ये बहुत उनकी इसमें फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा है। दिल्ली के मुंह ना लगी हो खाम खा हूं अफला में तू बगले के सुन हल के हो तुम बत्तों का काफिला पेट के शू ले तू फक तेरा क्रू चल ओड़े माचदा ये डे बना डूम बिग बड़ा बूम तू बेटा गुंबा पाया गोजरा ये डे बना डूम बिग बड़ा बूम तू बेटा गुंबा पाया गोजरा ये बराबरी ना कर पाए बीफ रैपर मेरे लन के बराबर तेरे 20 रैपर जा जोड़ लिया 10 लिया 30 रैपर क्या खाते हो तुम माय हीट रैपर 32 सी मत दिखा चीज रैपर वो स्टोन कोल्ड मैं करूं फ्रीज रैपर ये फ्री विद हैप्पी मील रैपर यहाँ सॉफ्टी गेट ऑन द नीज रैपर तू आर्क में फिर तू आउट ऑफ द पार्क बार्स नहीं हो लाइक हियर इज द पार्क हम कुत्ते नहीं करते नहीं टेरिटरी मान इतनी ब्यूटीफुल उतनी ये फैंटेसी डार्क पापा से तू नहीं पापा से आप पापा पे दगे तो देंगे कंटा अबे भूतनी के फुद्दी के गुद्दी तू ना तेरी मां की चुद chill bro chill what हूं अफला में तू बगले के सुन हल के हो तुम बत्तों का काफिला पेट के शू ले तू फक तेरा क्रू चल ओड़े माचदा ये डे बना डूम बिग बड़ा बूम तू बेटा गुंबा पाया गोजरा ये डे बना डूम बिग बड़ा बूम तू बेटा गुंबा पाया गोजरा खत्म भी हो गया यार what जोएल ने सुनाया था मुझको पहला रैप पहला यार वो सेकंड ट्रैक ख़त्म भी हो गया। अच्छा उसमें ये थोड़ा लाइक फ्लेक्स टाइप था, अपनी इनकम के बारे में बात कर रहे थे, उसके अलावा उन्होंने जो अचीव किया उसके बारे में बात कर रहे थे, उसके अलावा बीफ के बारे में कि मेरे साथ जो बीफ करेगा उसका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी बातें कर रहे थे। उसके अलावा वार्निंग दे रहे थे कि दिल्ली के लौंडों के साथ आप बीफ नहीं कर सकते हो, हमारी जो लैंग्वेज बहुत वल्गर है। अच्छा जी वो ट्रैक ख़त्म हुआ। इसमें वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी, लाइक डेंजरस टाइप, उसमें डिफरेंट जगहों से आग निकल रही है और लाइक फ्लैशिंग। एक वो लड़का था जो ऐसे करके आता था, वो भी थोड़ा डेंजरस टाइप दिखता था। एनीवे नेक्स्ट ट्रैक है रेनी डेज, विजुअलाइजर है इसका। का राइड विद मी, दूसरा शेडी का लूज सेल्फ, सिर्फ कैसेट थी ना कोई स्पॉटिफाई जैसी ऐप, वो टैंक 36 चैम्बर ओल्ड स्कूल बूम। हाँ वो पास्ट की बात कर रहे हैं, जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे कैसेट्स में सुनते थे म्यूज़िक। लाइक फ्यू ऑफ द आर्टिस्ट जो इंडिया पाकिस्तान में मशहूर थे, उनके टीवी पे इंटरव्यूज़ आते थे। उसके अलावा कुमार सानू, इस तरह के जो लोग थे टोटल, तो वो अक्रॉस द बॉर्डर मशहूर थे और हमें लगता था सिर्फ यही सिंगिंग होती है, उसके अलावा कुछ कोई बंदा किसी और जॉनरा का या आगे पीछे जो उस एक लाइन से मूव करता था उसको हम लोग आर्टिस्ट नहीं मानते थे। नाइस नाइस जो उन्होंने बोहेमिया के बारे में बात की, इनका कुछ आपस में चला भी था, जय हिंद की वजह से उसका नाम था, जो वो उनके साथ काम करता है बोहेमिया बाजी के साथ। तो इनकी कुछ चपकलिश हुई थी, वो तो मैंने सुना था। तो लेकिन ये इन्होंने सही बात की है कि लाइक वायरल, क्योंकि उसने एक चीज़ स्टार्ट की है, लाइक वो कुछ है कंजर्वेटिव हो जाता बोहेमिया रिसेंटली, लाइक कुछ आर्टिस्ट्स को लेके कि मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें कह रहे थे कि ये वो बात ये है कि ठीक है आपने स्टार्ट किया, जब दूसरा बंदा आपको रिस्पेक्ट दे रहा है ना बोलो, लाइक ये नहीं है कि आप अपने कि मुझे क्यों नहीं रिस्पेक्ट मिल रही। तो ये चीज़ पैसे में लाकर सबने एक ग्रंथ पढ़ा हिप हॉप नाम की बाइबल, हम थे रैप के दीवाने, जो भी लिखा निकल पड़े पूरे जग को सुनाने। पालिका में थी दुकानें, हमने बांटी वहाँ सीडीज जो बजाती अपने गाने, अपने फैंस पूरब दिल्ली से पश्चिम दिल्ली के शाने। गोलों की गाड़ी उसमें सिस्टम लगा गांड फाड़, गैंगस्टर रैप मेड मी डू इट बैक टू बैक 5 बार। जब कल चल रहा था दिल्ली में बैठा हम थे सीन, कुछ ही लौंडे कर रहे थे ये हिप हॉप जो यहाँ जमुना के पार। अच्छा बीट बहुत अच्छी है, उसमें बीच में उन्होंने वो डाला है, ट्रैक डाला कोई। अच्छा जमुना के पार के लौंडे, ये कोई ग्रुप भी था ना जो कि मेरा ख्याल है वो बोहेमियन डिस ट्रैक्स वगैरह गाते थे। ये किसका, मुस्तफ़ा का गाना था या अली अज़मत का? पहला लाइव शो मैंने
पेंटाग्राम का देखा खाई कसम एक दिन ऐसा शो इक्का भी करेगा जो देखा मैंने सपना वो था जमुना के परे का जमुना पार का ही लौंडा अब तो रैपर ही बनेगा स्कूल में पढ़े कम उससे ज्यादा रैप किया पहली बार ट्यूशन में अब की जोएल ने कोलैब किया वो बना जे शोन मैं था बना जग्गी डी हम जीते वो कंपटीशन पहला इनाम ग्रहण किया बैगी मेरी गिर रही थी टी शर्ट झूले कंधों से रिबॉक आई पंप पैरों में कसे लड़कों के बगैर गीता कॉलोनी अधूरे किस्से मेरे झगड़ों के हिप हॉप शिक्षा मिली या तो VH1 या फिर सड़कों से जब फोन नहीं था लिखने को तब रखते थे हम राइम बुक स्टार्टिंग में वर्सेस वीक थे और बनाते थे हम फर्जाइल हुक धीरे धीरे अच्छे राइम्स में तब्दील जो सताए तो कब माँ की तरह सीख गए हम भी बढ़िया करना राइम्स को क्या बीट बड़ी ज़बरदस्त लाइक पीछे जिस पे वो म्यूज़िक बहुत अच्छा दिया उन्होंने सेज ऑन द बीट ही है ना जो तुझसे दूर हुआ लुट गया ए खुदा लुट गया मेरे कमरे में लगे पोस्टर थे रैपर्स के टूपाक से लेके बिगी रैक वन जैम मास्टर जी पेन गेम सीखा मैंने मिस्टर शोन कार्टर से 2001 के लिए शुक्रिया मिस्टर डॉक्टर ट्रे मैं सीन के लिए कर रहा था जब ये सीन कुछ नहीं कर रहा था ये पढ़ रहे प्राइवेट स्कूल्स में मैं जिंदगी को पढ़ रहा था ये घर से पैसा ले रहे थे मैं घर पे राशन भर रहा था इनको स्पेलिंग भी नहीं आती जब मैं इंडिपेंडेंट कर रहा था बात है प्लेनेट एम की वो दिन थे शार्ट समर्स के टपाने के लिए पहुंचे एक मैगजीन हम अंदर से पकड़े गए लगी ना मैगजीन वो मेरे हाथ 15 साल बाद था मैं उसे रोलिंग स्टोन्स के कवर पे जब भी खुश मैंने लिखा जब भी सैड मैंने लिखा गुमनाम था तब लिखा मशहूर हूँ तब लिखा लिखने से ही मिला मुझे सबक जिंदगी का नाम रखने से नहीं बना कर्म करके बना मैं जो तुझसे दूर हुआ लुट गया wow man what bro the last one भोसड़ी के पत्ते से पत्ते पे पत्ता ठीक है BSD के पत्ते पे पत्ता जो लास्ट वाला ट्रैक था वो तो एक लाइक आई वाज लॉस्ट इन इट लाइक लिटरली उसमें जो वो आ रही थी एक वर्स आ रही थी ए खुदा ट्रैक वाली वर्स आ रही थी मैं जो तुझसे दूर हुआ लुट गया तो वो आपको इंसान को लाइक किसी और ही दुनिया में ले जाती है इंसान सोचता है कि लाइक अपनी लाइफ के बारे में डिसीजंस के बारे में तो वो थोड़ा सा सीरियस सा सीन हो गया था अच्छा लास्ट ट्रैक सुनते हैं फिर देखते हैं क्या देखता हूँ किसका पत्ता सलाम करता है पत्ते पे पत्ता छुपी पत्तों में है बाजी पत्ते बाजों की ना चले चाल साजी पत्ते पे पत्ता छुपी पत्तों में है बाजी पत्ते खोल दिए अपनी है बाजी पत्ते पे पत्ता छुपी पत्तों में है अच्छा BSD के अच्छा बाजी पत्ते बाजों की ना चले चाल साजी पत्ते पे पत्ता छुपी पत्तों में है बाजी पत्ते खोल दिए बंदी तेरी राजी नाम मेरा चेहरा फक नहीं दे रहा मैं डील ले रहा मैं फील ले रहा मैं शो था मेरा वो लिफ्ट तेरा वो बैठी बना के घेरा मेरी असल में जो जिंदगी है ख्वाब तेरा बेटा तू था स्कूल में जब हिप हॉप में था बाप तेरा जब से पहनी रोली है तब से वक्त भी साथ तेरा डेट बेटी पैरों ये किसी को डिस कर रहे हैं इसमें है क्या या जैसे वन वर्सेस एवरीवन होता है लाइक एक दूसरों को बता रहे होते हैं कि तुमने तो कुछ नहीं किया मैंने सारा कुछ किया मैं चलने को आसमान ले रहा ब्लैक शीप के आइडल्स है एवरेज अंडे बार्स हैं बेवरेज ये रैपर मेरे सैंडविच ये अंदर से है सैम स्मिथ पैसा मेरी लैंग्वेज टेल मी वेयर इज द कैश एट फक दिस सैम स्मिथ वो हैं जो कि रिसेंटली लाइक LGBT कम्युनिटी और सैटेनिक जो सिचुएशंस हैं उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं
रैप शिट पहले थे ऑटो में अब ऑटोमेटिक घोड़ों पे अब भी गेरू ऐश मैं बड़े लेबल्स के सोफों पे पर्वत की ऊंचाई कभी पूछते नहीं बोनों से तू बंदी के है दिल में मैं तेरी बंदी के होठों पे Oh shit! में है बाजी पत्ते बाजों की ना चले चाल साजी पत्ते पे पत्ता छुपी पत्तों में है बाजी पत्ते खोल दिए अपनी है बाजी पत्ते पे पत्ता छुपी पत्तों में है बाजी पत्ते बाजों की ना चले चाल साजी पत्ते पे पत्ता छुपी पत्तों में है बाजी पत्ते खोल यार ये आप अगर रिपीट करने की कोशिश करो तो आप सारा कुछ भूल जाओगे। पत्ते पे पत्ता पत्ते पे बोसड़ी के। दिए बंदी तेरी राजी हूँ मैं हत्यारा या तो PS5 पे हाँ या तो माइक पे या कागज पे लिखाई में और भी हूँ डेंजरस स्टूडियो की तन्हाई में हम ढूंढते नहीं खुद को किसी और की परछाई में मैं तोड़ूं तेरी बंदी की अंगड़ाई बे ओजी बंदे तेजी में चल बे और की स्लाइड दे ये पूकी रैपर मुझको क्यों स्कूबी डूबी की वाइब्स दे मुझे करने दो आराम बस तुम ही बुकी की थाइस पे टाइम बदला तो बदले दोस्त और बदले दुश्मन मेरे रोशन इतने हम लगता निकले जैसे कि पूरब में से रात का देवता ये पूजे मेरी मूरत जैसे प्यासे को पानी मेरी सीन को है जरूरत वैसे बस मंगल और शनि को नहीं पीता ये जीता कभी किसी का झूठा ख्वाब नहीं जीता अभी हाल ब्रो दैट वाज डीप लाइन। उन्होंने बोला है कि मैं किसी का झूठा ख्वाब नहीं जीता। झूठा ख्वाब मतलब ये कि दूसरा बंदा जो है वो ख्वाब जी रहा है या वो ख्वाब अपना कोई चीज़ का ड्रीम कर रहा है और वो लोगों को शेयर कर रहा है लोगों के साथ और बंदे उसको अपना बना के लाइक उसका झूठा उस बंदे का मुंह से निकली हुई बात वो आप उसको अडाप्ट और अपनी करके बता रहे हो। दैट्स इम्प्रेसिव। घर खरीदा वी खेले नेट विद मंत्र वी वाला वीडा पत्ते पे पत्ता छुपी पत्तों में है बाजी पत्ते बाजों की ना पत्ते चले पे चाल पत्ते साजी पत्ते पे पत्ता छुपी पत्तों में है बाजी पत्ते खोल दिए अपनी है बाजी पत्ते पे पत्ता छुपी पत्तों में है बाजी पत्ते बाजों की ना चले चाल साजी पत्ते पे पत्ता छुपी पत्तों में है बाजी पत्ते खोल दिए बंदी तेरी राजी You know what time it is? अच्छा जी, ट्रैक्स हो गए फिनिश्ड, ओवरऑल एल्बम फिनिश्ड। तो इसमें फर्स्ट टाइम मैंने इनको सुना तो इनका लाइक एक तो ये है कि बहुत जैसे होता है ना कि एक बंदा ट्रुथ बता रहा होता है, मुझे लगा कि वो सच्चाई बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने रियल में जिन लोगों को सुना उनको क्रेडिट दिया अपनी लाइफ को। अपनी लाइफ जब बंदा अपनी फैमिली के बारे में बताता है ना कि यार मैं तो फर्स्ट वन था जिसने करोड़ बनाया, तो आप एक अपने आप को वल्नरेबल सिचुएशन में डालते हो क्योंकि लोग आपको जज करते हैं कि यार अच्छा गरीब फैमिली से था ये वो। तो ये बहुत हौसले वाली बात होती है। लोग तो बताते हैं मेरा मामू वो, मेरा चाचू वो। स्पेशली पंजाबी कल्चर में तो फेकनेस बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी बताते हैं जो उनसे बिलोंग नहीं करती होती या जिस जगह से वो बिलोंग नहीं करते होते। तो हर बंदा चौधरी बना फिर रहा होता है। तो उन्होंने अपने आप को वल्नरेबल सिचुएशन में डाला, सच शेयर किया और मेरे ख़्याल में यही सबसे बड़ी वजह होती है लोगों के सक्सेसफुल होने की कि वो सच शेयर करते हैं। जो सच होता है उसमें एक पावर होती है, लोगों को वो इंगेज करता है, लोगों को वो उस जगहों पे टच करता है, उन जगहों पे इंसान वो उनको हिट करता है कि जो फेकनेस नहीं करती। तो ओवरऑल इनका आर्ट मुझे पसंद है कि लाइक सच्चाई बता रहे हैं, बाकी लोगों को आम आदमी की लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं, किसी का नाम लिए बिना सबको डिस कर रहे हैं। तो और उसके अलावा बीट्स बहुत अच्छी थी। ओवरऑल इतना ही एल्बम होना चाहिए, ना कि आप 10-15 ट्रैक्स डाल दो कि अगले लोग आपके सारी चीज़ें सुन के बोर हो जाएं और उसमें सारी चीज़ें कंबाइनली एक जैसी हों। सो लाइक रिसेंटली मैंने सुना था तलंजम का, लाइक ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, लाइक दी मोस्ट फेवरेट आफ्टर फारिस शफी मे बी। तो लेकिन उनके एल्बम में तो ईपी थी, एल्बम जो भी उसको बोलते हैं, उसमें को तकरीबन 16 ट्रैक्स थे। तो मैं सुन के ही बोर हो गया लाइक। और उसमें 3-3, 4-4 ट्रैक्स एक कैटेगरी से बिलोंग करते थे कि किसी में फ्लेक्स कर रहे हैं, किसी में
प्रीच कर रहे हैं, किसी में रोमांटिक गाने गा रहे हैं, तो वो 3-3 4-4 ट्रैक्स एक ही कैटेगरी के उन्होंने उसमें डाले हुए थे। तो ऑलरेडी उनके सैकड़ों गाने हैं जो हम सुन चुके हैं। तो फिर एक इंसान को जब वो होती है ना, एक जैसी वाइब आना शुरू हो जाती है डिफरेंट ट्रैक से, तो वो फिर बोरियत का बहस बनती। एनीवे, लेट्स नॉट टॉक बैड अबाउट अदर पीपल एंड जस्ट टॉक गुड अबाउट दिस आर्टिस्ट एका पाजी, जिन्होंने इतनी मेहनत से एल्बम बनाया। खुदा उनको और कामयाबी दे। और उन्होंने लाइक पंजाबी की यहाँ पे अपनी पंजाबियत पूरी उन्होंने प्रैक्टिस की है तो हम इस चीज़ के लिए उनको अप्रिशिएट करते हैं। Anyway, please subscribe to my channel, and yeah, see you in next video. What else can I say to you? Thank you so much.